गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आपको 9th का बोर्ड दिख रहा होगा। तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। एग्जैक्ट 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड, वही लिखा हुआ था। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, एग्जैक्ट 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल में, तो आप इसको दोबारा देखिएगा बोर्ड को, आपको पता चल जाएगा। यूजफुलनेस क्या है मोल कॉन्सेप्ट की। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें 9th 10th 11th 12th मिक्स पूछा जाता है। मतलब जो 9th में है वो 11th में, और जो 10th में और 12th में एक्सपेंड होके आता है, तो 11th 12th दोनों का मिक्स पूछा जाता है। तो आपको पूरा आना चाहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, ठीक है। और टॉपिक शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट कर रखा था, केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशंस जैसे लीनियर इक्वेशन होता है वैसे केमिकल इक्वेशन होती होगी। समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझने के लिए अच्छे से आपको पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिस वजह से वो हुआ है उन सोर्सेस को, उन कारकों को अगर हम लोग रिवर्स भी कर दें तो भी वो हटे ना, दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। चीज़ों का बदल जाना। जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे हैं, जो उत्पाद है वो अपने पेरेंट्स से भिन्न है। मतलब उत्पाद कहाँ से आएगा? उत्पाद आएगा आपका रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट प्रोडक्ट देंगे। मतलब जैसे कि लोहा है और हवा में नमी या कोई ऑक्सीजन रिएक्शन करके जंग बना लेती है, तो इसमें आयरन एंड ऑक्सीजन ये क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए, जिन्होंने आपस में रिएक्शन की और उनका प्रोडक्ट क्या बना? रस्ट बना या कोई Fe का ऑक्साइड बना। उसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो टॉपिक अपना क्या है? केमिकल इक्वेशन। और पता क्या होना चाहिए हमें? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज आपको अच्छे से पता होगा। अब केमिकल चेंज जो होता है ये जब अकर करता है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैं बोल रहा था, एक और आपको जिंक ग्रेन्यूल्स में अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक में ZINK में अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं तो हमें जिंक का एक सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा? जिंक का एक सल्फेट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस। तो मैंने आपके सामने जो लिखा है ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ये एक टाइप का क्या है? केमिकल चेंज है। ये रिवर्सिबल नहीं है कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन पे आप रिवर्स कर दें तो ये चीज़ें आपको मिल जाएं अलग अलग। ऐसा नहीं है। वहाँ पे जिंक का सल्फेट बन चुका होगा, ZnSO4 बन चुका होगा, ठीक है। रिएक्शन ये जो आपके सामने लिखी है, ये वर्ड में है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये कैसे वर्ड्स में लिखी है तो इसको वर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। ऐसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। थोड़ा सा उसको वर्ड्स में लिख दिया, लेकिन इसका डिटेल हर बार ज़्यादा होता और ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी मुश्किल है। तो इसी को वर्ड इक्वेशन को चेंज कर दिया इन्होंने किसमें? सिंबल इक्वेशन में, सिंबॉलिक फॉर्म में। क्योंकि सबके आप लोग 9th पढ़ चुके हो अगर, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लगातार सबके सिंबल होते हैं। तो अगर जिंक है तो सिंबल जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी।
ठीक है। तो एरो हेड बनाना और ऐसे सिंबल में लिखना, ये सब सिंबल्स हैं। ये सिंबल का मतलब है कि गैस है, नीचे सिंबल होगा तो उसका कुछ मतलब होगा। तो ये सारे मतलब जब आप यहाँ लैंग्वेज में ना लिख के कि प्रेसिपिटेट है, गैस है, जिंक सल्फेट है, उनको सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड सिंबल इक्वेशन एंड दिस इज वर्ड इक्वेशन। तो दो टाइप हो गए केमिकल इक्वेशन के, ठीक है। केमिकल चेंज आप लोगों को अपने आप से कवर करना है, इसको अभी इसमें केवल इंट्रोडक्टरी टॉपिक की तरह लिया था। केमिकल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, वन इज वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड वन इज सिंबल इक्वेशन। मतलब अगर ये केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो केमिकल चेंज भी नहीं होगा, या ऐसा कहो कि केमिकल चेंज एग्जिस्टेंस में नहीं था तो हमें क्या जरूरत थी ये इक्वेशन लिखने की, ठीक। तो ये हुआ चेंज, तो हम लोगों ने उसके आगे की बात सोची। तो इन ए वर्ड प्रॉब्लम, मतलब शॉर्ट में इसको हम लोग अब समराइज कर लें तो क्या, इन ए वर्ड इक्वेशन वी राइट दीज आर रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ एरो पुटिंग ए प्लस साइन बिटवीन देम। ये प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर मैंने गोला बनाया, आपको गोला नहीं बनाना है, आपको ये याद रखना है, पुटिंग प्लस साइन बिटवीन देम एंड एरो आफ्टर एरो दीज आर products and this direction of arrowhead will be always from reactants to products, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऐसी बताई गई है तो निश्चित बात है कि इस साइड क्या लेके होंगे, रिएक्टेंट और इस साइड होगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एरो हेड इस डायरेक्शन को दिखाता है, पुटिंग प्लस साइन बिटवीन देम, जैसे रिएक्टेंट में था तो वैसे पुटिंग प्लस साइन बिटवीन प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस साइन है अगर एक से ज़्यादा है तो इक्वेशन को इक्वेशन के तरीके से आपने समझा, मैथमेटिकल तरीके से समझाया कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिएक्टेंट को रखेंगे, सिंबल फॉर्म में ZnH2SO को लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, एरो प्रोडक्ट लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। दीज आर प्रोडक्ट्स। तो आपको केमिकल चेंज पता है, ये मानते हुए आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में बच्चों की समस्या रहती है, शिकायत रहती है कि सर हम केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाते, और कुछ लोग अभी इस बात को मजाक में ले रहे होंगे कि सर ये बात इतने धीमे धीमे ऐसे क्यों बता रहे हैं, डायरेक्टली लिख देते, हम लोग तो समझदार हैं, हम लोग होशियार हैं। लेकिन आपको सीधा ये बताएं, नोट पॉइंट जो है वो, दिस इक्वेशन, दिस सिंबल इक्वेशन कम्स फ्रॉम दिस वर्ड इक्वेशन। अगर आपको ये वर्ड इक्वेशन लिखनी आती है तब आप ये सिंबल इक्वेशन लिख पाएंगे। आपने सिंबल इक्वेशन अगर लिख ली तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा बैलेंस करना, हाउ टू बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये सिखाऊंगा आपको, तो बस फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिंबल आपको पता है। जनरली सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ऐसे हम लोग नाइट्रिक एसिड HNO3 याद किए रहते हैं, और आपको ये भी सिंबल याद रहेंगे, रिएक्ट्स विद ZnCU। तो ये रिएक्शंस आप लिखना सीख जाएंगे। रिएक्शंस लिखना आप पहले वर्ड के फॉर्म में, जिंक मीन्स Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऐसे सोचेंगे तब आप ये सिंबल इक्वेशन लिख पाएंगे। तो इसलिए ये जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं वर्ड में बोलता हूँ, वर्ड इक्वेशन बोलता हूँ, आप लोग लिखना। लिखिए मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आपको वर्ड फॉर्म में पहले लिखना है, फिर सिंबल फॉर्म में लिखना। लिखिए मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, लिख दीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरोहेड प्रोडक्ट की तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। सुन के लिखना है आपको, अगर देखने का है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, ये है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मैंने लिख ली। अगर अब क्वेश्चन में कम से कम कुछ तो दिया होगा, लिखी तो होगी, लैंग्वेज तो लिखी होगी, तो वर्ड इक्वेशन लिख ली। मैग्नीशियम का सिंबल हमें मालूम है Mg, ऑक्सीजन हमें पता है O2 होती है। अकेली O मत लिखना, क्योंकि अकेली O क्या होती है, ऐसे बॉक्स में आपको बंद मिलेगी, ये नवजात नेसेंट, जैसे नवजात बच्चा होता है वैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है, नवजात ऑक्सीजन ये कहलाता है। सिंबल ऐसे लिखोगे, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको लिखिए O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस N2, ठीक है। Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखेंगे MgO। भाई Mg मतलब क्या, 12, इसके आउटर मोस्ट में 2 है, उसको 2 की कमी है, O को उसके आउटर मोस्ट में 2,6 से कितने 2 की कमी है, ठीक है। तो ऐसे उनका कॉम्बिनेशन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सो दिस इज सिंबल इक्वेशन, ठीक है। अभी ये अनबैलेंस्ड है, तो जब आपको अनबैलेंस्ड लिखना आ जाएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, और विश्वास मानिए प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 10 से 12 इक्वेशंस आप खुद कर चुके होंगे बैलेंस,